माई सेल्फ विनोद चित्रकूटी, CMD MCPS, मनगवा डिस्ट्रिक्ट रीवा MP। यदि आपको मेरी इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस समझ में आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। यूट्यूब चैनल नेम चित्रकूटी सर। थैंक यू। यूज ऑफ अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ राम्स। यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा है, ये जो अपोस्ट्रोफ का चिन्ह लगा है, ये ऊपर कामा जैसे लगा है एम के ऊपर, ये मार्क ऑफ अपोस्ट्रोफ कहते हैं इसको। राम्स यानी राम का या राम की, ठीक है ना। इसके बाद अपोस्ट्रोफी यस का अर्थ का की के होता है। ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, क्लियर समझ में आ रहा है। एस का देखिए अपोस्ट्रोफी, ये अपोस्ट्रोफी ऊपर लगा हुआ है। अपोस्ट्रोफी एस का अर्थ काकी के होता है। इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर, इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर, माइक बंद करके रखेंगे, बात नहीं करेंगे। इसका प्रयोग अपोस्ट्रोफी इसका अर्थ काकी के होता है। इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर एक वचन करताओं यानी ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा नाउन्स, nouns आप लिख pronouns के साथ किया जाता है। यूज ऑफ अपोस्ट्रोफ राम्स यानी राम जो वर्ड है नाउन है, उसके बाद अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है, फिर यस लगा है तो अपोस्ट्रोफी यस का अर्थ होता है काकी के। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये इसका यूज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, चिल्ड्रंस जैसे है, तो यस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा है तो यहाँ पे प्लूरल नंबर होता है। यानी बहुवचन में, बहुवचन यदि आपका नाउन या प्रोनाउन है तो उसमें एस के बाद आपका आएगा, एस के बाद अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना है। और अपोस्ट्रोफी एस का अर्थ होता है, अपोस्ट्रोफी एस का अर्थ काकी के होता है। इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ताओं नाउन्स ऑब्लिक प्रोनाउंस के साथ किया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 1 यह है,
यह राम की यह राम की पुस्तक है। देखिए ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पे, यह राम की पुस्तक, यह राम की पुस्तक है। इसमें हमको ऑफ का प्रयोग नहीं करना है। ऑफ का प्रयोग इसलिए नहीं करना है क्योंकि पुस्तक जो है, पुस्तक किसके है? राम की है। तो राम क्या है यहाँ पर? राम यहाँ पर क्या है? लिविंग थिंग्स है, एक व्यक्ति, यानी कि एक यहाँ पर जो है पर्टिकुलर जो है, व्यक्तिगत जो है, यहाँ पे राम की पुस्तक है। यह राम की पुस्तक है। यहाँ पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्सनल प्रोनाउन है यहाँ पे राम, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और लिविंग थिंग है। तो काकी के लिए हम यहाँ पर आपको अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। यह राम की पुस्तक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज राम्स, ये अपोस्ट्रोफी लगेगा, फिर यस लगेगा। दिस इज राम्स बुक, दिस इज राम्स बुक, यह राम की पुस्तक है। दिस इज राम्स, यानी राम की, यहाँ पे राम का की के लिए और सिंगुलर नंबर है। पुस्तक क्या है? एक पुस्तक का बोध हो रहा है, सिंगुलर नंबर का बोध हो रहा है, एक ही पुस्तक का बोध हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी के बाद यस लगाएंगे। एक ही पुस्तक, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर में है, जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हम क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे। यह राम की पुस्तक है, दिस इज राम्स बुक। यहाँ पे टाइमर से फालतू वाला दिखा रहा है। हुआ है? वह मोहन की कार है, वह मोहन की कार है। यहाँ पर मोहन की, वह मोहन की कार है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। और यहाँ पर जो कार है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मोहन की, तो मोहन्स, यहाँ पर लिखेंगे दैट, सबसे पहले वह की स्पेलिंग अंग्रेजी होगी दैट, दैट के साथ इज लगेगा, है लास्ट में, दैट इज मोहन। ये आपको मोहन्स, अपोस्ट्रोफी लगा के फिर यस, दैट इज मोहन्स कार, दैट इज मोहन्स कार, वह मोहन की कार है, दैट इज मोहन्स कार। आज आपको यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग बताया जा रहा है। यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी में क्या होता है कि ऊपर जो है अपोस्ट्रोफी का चिन्ह किस प्रकार से लगता है? लास्ट वाला जो लेटर है उसके ऊपर, लास्ट वाला लेटर है उसके ऊपर फिर यस लिखना है। उसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पर अपोस्ट्रोफी यस का अर्थ है काकी के होता है। इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर, एक वचन के साथ। तो यहाँ पर क्या है? राम की पुस्तक, बुक यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, कार यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिए गए हैं अभी आपको, एक एग्जाम्पल और नोट कर लीजिए। यह छिपरा की कलम है, यह छिपरा की कलम है। दिस इज छिपराज, कैपिटल से लिखेंगे। नेम, दिस इज छिपराज, अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे। दिस इज छिपराज पेन, यह छिपरा की कलम है। दिस इज छिपराज पेन। अभी आपको बेसिकली बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिकॉज आप लोग बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स इंग्लिश लर्नर्स हैं, तो जो बिगिनर्स इंग्लिश लर्नर्स हैं तो हम लोग स्टार्टिंग से बिल्कुल शुरुआत की गई है इंग्लिश की, इसलिए अभी हम
डिफिकल्ट किसी अन्य टॉपिक पे ना जा करके धीरे धीरे आपको सिखाना है। छोटी छोटी चीजें, यहाँ पर भी लोग मिस्टेक करते हैं अधिकांश, यानी कि 90% बच्चों से ये सारी चीजें अगर पूछी जाए क्लास में, इसके पहले पूछा जाता तो नहीं बनती हैं। कारण यही है, यह राम की पुस्तक है, दिस इज राम्स, यहाँ पे कामा लगा के, यहाँ पे आपको अपोस्ट्रोफी बोलेंगे, कामा ऊपर जिसको कॉमा कहते हैं आप लोग, तो कॉमा नीचे लगता है, ये अपोस्ट्रोफी का चिन्ह है। दिस इज राम्स बुक, सिंगल नंबर में आपको अपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग करना है। वह मोहन की कार है, दैट इज मोहन्स कार। यह क्षिप्रा की कलम है, दिस इज क्षिप्राज पेन, यह क्षिप्रा की कलम है। एकदम सिंपली समझ में आ रहा सभी को। रूल नंबर सेकंड, ध्यान दीजिए। रूल नंबर सेकंड में आप यस और अपोस्ट्रोफी, यस अपोस्ट्रोफी का अर्थ भी, का, की, के होता है। एस, पहले एस लगेगा किसी वर्ड के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद एस, अपोस्ट्रोफी का अर्थ भी काकी के होता है। इसका प्रयोग प्लूरल नंबर बहुवचन कर्ताओं अर्थात नाउन्स ऑब्लिक प्रोनाउंस के साथ किया जाता है। तो एस अपोस्ट्रोफी का अर्थ भी काकी के होता है। इसका प्रयोग प्लूरल नंबर बहुवचन कर्ताओं अर्थात नाउन्स ऑब्लिक प्रोनाउंस के साथ किया जाता है। ये बच्चों के खिलौने हैं। ये जो दीज हैं प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। ये प्लूरल नंबर का आपका यहाँ पर आपको लिखना है आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। दिस और दैट के साथ इज लगाते हैं। एनी नेम सिंगल नंबर में यदि कोई आपका राम, श्याम, गीता, ठीक है ना, और सिंगल नंबर है तो उसके साथ इज का प्रयोग करना है। तो दीज आर चिल्ड्रंस, दीज आर चिल्ड्रंस। ये एस के बाद अपोस्ट्रोफी लग गया। बच्चों के, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन मैंने किया है, ये बच्चों के खिलौने हैं तो बच्चों के चिल्ड्रंस, ये उसकी अंग्रेजी होगी। दीज आर चिल्ड्रंस टॉयज, फुल स्टॉप। दीज आर चिल्ड्रंस टॉयज, ये बच्चों के खिलौने हैं। वे माली के पुष्प हैं, हैं होगा, हैं। वे माली के पुष्प हैं, प्लूरल नंबर। वे माली के पुष्प हैं। यहाँ पर होगा वे को इंग्लिश में दोज, और दोज के साथ क्या लगेगा आर, दोज आर। दीज के साथ आर, दीज दोज के साथ प्लूरल नंबर यू, वी, दे, इनके साथ आर लगेगा। एनी जो है यदि आपको प्लूरल नंबर का बोध होता है, बहुवचन का बोध होता है, जैसे बच्चे, बकरियां, इनके साथ आर का प्रयोग होगा। काउज, गर्ल्स, बॉयज, इनके साथ आर का प्रयोग होगा। सिंगुलर का बोध होता है यदि सिंगुलर नंबर का तो इज का प्रयोग होगा। दीज आर चिल्ड्रंस टॉयज, वे माली के पुष्प हैं। दोज आर गार्डनर्स
गार्डन मीन्स बगीचा, गार्डनर यानी माली, बगीचे की रखवाली करने वाला। दोज आर गार्डनर्स, दोज आर गार्डनर्स, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे आर को हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं और ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि छोटे बच्चे भी बैठ के स्टडी कर रहे हैं। या दोज आर गार्डनर्स, दोज आर गार्डनर्स फ्लावर्स। यहाँ पर आप देखेंगे टॉयज प्लूरल नंबर है, मैंने बताया था प्लूरल नंबर में यानी बहुवचन में, ये यहाँ पे लिखा है प्लूरल नंबर, बहुवचन में आपको किसका प्रयोग करना है, एस अपोस्ट्रोफी का। दीज आर चिल्ड्रंस टॉयज, वे माली के पुष्प हैं। दोज आर गार्डनर्स फ्लावर्स, दोज आर गार्डनर्स फ्लावर्स, वे माली के पुष्प हैं। ये चेक करते रहना, 3-4 गार्डन हो गया जैसे वैसे चलो। ये लड़कियों की ये लड़कियों की पुस्तकें हैं। ये लड़कियों के पौधे हैं, कर लीजिए, ये लड़कियों के पौधे हैं। ये लड़कियों के पौधे, ये लड़कियों के पौधे हैं। These are girls plants। ये लड़कियों के पौधे हैं। These are girls plants। These are girls plants। ये लड़कियों के पौधे हैं। ये बच्चों के खिलौने हैं, यहाँ पर खिलौने प्लूरल नंबर में हैं। These are children's toys। वे माली के पुष्प हैं। Those are gardeners flowers। ये लड़कियों के पौधे हैं। These are girls plants। सिंपल सा है। अभी मैंने एक प्रश्न पूछा है आपसे, यह है, यह है, देखिए इधर, यह है, इधर ध्यान दीजिए, बात ना करें, अभी थोड़ा सा माइक बंद कर लें। यह है युधिष्ठिर, बात न करें, कीप साइलेंट, डोंट टच। यह है, क्या लिखा है, यह युधिष्ठिर का वेरी गुड, यानी कि दिखाई दे रहा है सबको, इस पर समझ में आ रहा है, ठीक है। यह युधिष्ठिर का धनुष है, देखिए इधर, दिस इज। अब युधिष्ठिर प्रॉपर नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। स्टूडेंट्स लिसन टू मी, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रारंभ किया जाता है। इंग्लिश का जो पहला लेटर होगा उस वर्ड का वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर।
तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में। प्रॉपर नाउन है क्या? अब प्रॉपर नाउन की पहचान कैसे करेंगे? हाउ डू वी आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन की हम पहचान कैसे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? रिकॉग्नाइज ऐसा है कि प्रॉपर नाउन की पहचान किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी नदी का नाम, पहाड़ों, सागरों, समुद्रों, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये जो हैं ये सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा कैप्टेनी की किसी महान ग्रंथ, पुस्तक का नाम, ठीक है, द गीता, द रामायणा, ठीक है, द कुरान, द बाइबल, यानी कि इनके पहले द भी लगाना है, ये भी ध्यान देना है। लेकिन जो प्रॉपर नाउन यदि व्यक्ति वाचक जो संज्ञा है, यदि किसी व्यक्ति का नाम है तो उसमें द का प्रयोग नहीं करना है, द का प्रयोग आपको करना है नदियों के नाम के पहले, समुद्रों के नाम के पहले, महासागरों के नाम के पहले, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पवित्र पुस्तकों के नाम के पहले, ऐतिहासिक इमारतों, द रेड फोर्ट, द लाल किला, द कुतुब मीनार, द चार मीनार, ठीक है। इस प्रकार से हम ऐतिहासिक इमारत, जितने भी ऐतिहासिक हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं, उनके पहले भी द का प्रयोग होगा। और एक चीज ध्यान रहे, द का प्रयोग भी होगा और कैपिटल लेटर में भी लिखेंगे। यानी हमें अगर लिखना है गंगा तो द गंगा, द आपका जो है, ठीक है, और गंगा जब लिखेंगे तो जी वो जो है गंगा की स्पेलिंग में जी कैपिटल है, ठीक है। द सतलज, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन की पहचान में भी आपको समझा रहा था प्रॉपर नाउन किन्हें कहते हैं। जैसे आपका नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन? नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड, कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, देखते जाइए। अभी इसके पहले भी कुछ लोगों ने ज्वाइन कर देखा। तो नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, बहुत सरल सी परिभाषा है। नाउन की परिभाषा आप लोग पढ़ते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। A noun is a name of any person, place or thing, ऐसा आप लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं। लेकिन मैं आपको और छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा, डिफिनीशन समझा रहा हूं, बिल्कुल एकदम इजी सी। यानी कि अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके बाद पढ़ेंगे। हमारा जो अगला डे होगा, ये जो हमारा डे है आज का, यहाँ पर हम नोट किए दे रहे हैं, जो हमारा आज का डे है, ये आपका थर्ड डे है, डे हमारा थर्ड डे है, ठीक है। तो थर्ड डे में आज हम किसका प्रयोग कर रहे थे? अभी हम अब यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी का। अपोस्ट्रोफी का क्या शुरुआत में क्या होता है बेटा? अभी हम लोग सेटअप कर रहे हैं, अभी चीजें धीरे धीरे हमारे यहाँ कुछ नई चीजों का उपयोग हो रहा है, नए माइक, नए कैमरा, नई चीजें, कुछ हम जैसे अभी यहाँ पे कान में लगाया हुआ सिस्टम है, तो उससे कनेक्टिविटी, सारी चीजें आप लोगों के सामने रोज एक रिसर्च हो रहा है। अगर इधर 2-4 दिन में रिसर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी कि ये बेटर है, दिस इज बेटर, फिर उसी से रोजाना आपकी टीचिंग स्टडी आप रोजाना कर सकेंगे हमारे साथ। रोज इंग्लिश आप लोग, फिर उसमें प्रॉब्लम रोज नहीं आएगी कि रोज सेटअप में किसी चीज में टाइमिंग ज्यादा समय होगा लगेगा। तो अभी हम बता रहे थे नाउन की परिभाषा, बहुत इजी सा एक छोटा सा सेंटेंस है, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। जिसका नाम हो, इस संसार में जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, इस संसार में जिन चीजों को हम अपनी आंखों से, इन खुली आंखों से देख सकते हैं, वो सारी चीजें नाउन्स हैं। बस उनमें अंतर है कि कोई प्रॉपर नाउन है, कोई मटेरियल नाउन है, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस प्रकार से इनके जो प्रकार हैं, भाव है, कोई कॉमन नाउन है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से इनके नाम अलग अलग हम बांट देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुने, अटेंशन एंड लिसन टू मी। आप लोग कॉन्सेंट्रेट, एकाग्र होकर के सुनना है। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो जो चीजें हमें अपनी आंखों से, बहुत सरल तरीके से आपको समझा रहे हैं, संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या, संज्ञा के प्रकार। फिर हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे आपको, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये एक स्पीड अभी पकड़ेंगे। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग को लेकर के कभी कभी ये सोचना पड़ता है, ये चीजें कोई ऐसी छोटी चीज छूट न जाए कि आपको लिंक, आपकी जो कनेक्टिविटी है ग्रामेटिकल की, जो स्टार्टिंग की कनेक्टिविटी, वो कहीं छूट न जाए और कोई ऐसा चीज हम पढ़ाएं एक डिफिकल्ट मटेरियल में चले जाएं। अभी तो टेंस थोड़ा सा दूर है, वो तो फिर आएगा और धारा प्रवाह फिर आप लोगों को बताना चालू करेंगे।
तो हमें भी एक सोचने का एक कभी कभी सोचना पड़ जाता है कि ऐसी कोई छोटी छोटी चीज न छूटे जिससे आपकी लिंक टूटे और आप समझ ना पाए आगे की चीजें। आगे जो है, आगे आप धीरे धीरे क्या है, बढ़ते क्रम में आप जा रहे हैं, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर को, स्पोकन को। इसके बाद जैसे ही हम 8 से 10 दिन हमारा 10 या 15 डेज में आ जाएंगे, 10 या 15 डेज, डे 15 से लेकर 20 के बीच में, फिर आपके सारी चीजें एकदम क्लियर समझ में आने लगेंगी। और फिर आपको 3 डेज आपको स्पोकन का अभ्यास होगा, स्पोकन इंग्लिश का, और 3 डेज आपको ग्रामर, मंडे यानी 2 डेज आपका स्पोकन रहेगा और 3 डेज आपका ग्रामेटिकल रहेगा। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, उसको वेडनेसडे को वेडनेसडे भी बोलते हैं, वेडनेसडे, आप लोग वेडनेसडे पढ़े होंगे, वेडनेसडे बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपको 3 डेज इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा, 2 डेज आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लास रहेगी विधिवत। तो सारी चीजें एकदम, जितना भी आपके माइंड में जो भी चीजें चल रही हैं कि अभी सर की जो स्पीड है, जो अभी हम लोग देखते हैं, समझ रहे हैं, आपको भी समझने का टाइम मिलना चाहिए। देखना कभी कभी बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, मुझे दिख नहीं रहा, क्लियरिटी समझ में नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो थोड़ा सा हर चीज को हमें समझना पड़ता है। यहाँ पे सेटअप तैयार किया हुआ है, 3-4 कैमरे चल रहे हैं ऑफिस में, ये सारी चीजें आपको क्लियरिटी, आवाज मेरी आ भी रही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब कुछ सुनाई भी दे रहा है। तो अभी हम आपको जो है नाउन के बारे में बता रहे थे, प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वर्ड का, वो कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर क्या है, नाम है, देखो उसको, युधिष्ठिर क्या है बेटा, नेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह युधिष्ठिर का धनुष है, दिस इज, अब युधिष्ठिर हम कैपिटल से लिखेंगे, ये वाई कैपिटल में होगा, ना कि हम ऐसे बनाएंगे, इसको भी ध्यान देना है। ये सारी चीजों को बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। जो चीज, जो लेटर ऊपर की 3 लाइन से बनता है, उसको हमें सिंगल लाइन या रफ में भी अगर लिख रहे हैं तो उसको ऊपर ही रखना है, उसको आपको नीचे की तरफ नहीं बनाना है, इसका ध्यान देना है। सबसे मेन चीज होता है अंग्रेजी को लिखना, अंग्रेजी को लिखना, शुद्ध लिखने की बात आती है, ये सारी चीजों को बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। दिस इज युधिष्ठिर, देखें UDHISHTHIR, युधिष्ठिर, ठीक है ना, युधिष्ठिर। अब यहाँ पे धनुष है, धनुष क्या है, सिंगुलर नंबर में, बहुत सारे धनुष का बोध हो नहीं रहा, ये युधिष्ठिर का धनुष है। तो दिस इज युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर कैसे लिखेंगे, ऊपर अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी को ध्यान देना है, ये जो लगता है, ध्यान दें, ये जो नीचे लगता है, ये कॉमा है, ठीक है ना, ये कॉमा है। फिर से ध्यान दीजिए, जैसे हमको यहाँ पे आपको देखिए युधिष्ठिर के बाद हमने यहाँ नीचे लगाया, ये नीचे जो लगा ये कॉमा है, ठीक है। ऊपर जो लगेगा यहाँ पर, ये आपका अपोस्ट्रोफी, मार्क ऑफ अपोस्ट्रोफी, दिस इज युधिष्ठिर। यहाँ पे धनुष को अंग्रेजी में कहते हैं BOW, बो, ठीक है। ये अगला है, नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आपको सभी को कंप्लीट कर लेना है, इसको बना लेना है, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। एक या 2 सेंटेंस आपको दे रहे हैं, उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। यस, बोलिए। वह सुखेंद्र का, हाँ हाँ, युधिष्ठिर, हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे, यस के बाद जहां अपोस्ट्रोफी है, यस के बाद जो नीचे जो प्लूरल नंबर है बताया गया है बहुवचन में, जहां पर यहाँ पे अगर बोझ, बहुत सारे धनुष का बोध होता तो यस के बाद अपोस्ट्रोफी आता, ओके, क्लियर। तो सिंगुलर नंबर में क्या करना है, सिंगुलर नंबर में यदि सिंगुलर नंबर है आपका, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर में है, एक वचन में है, तो अपोस्ट्रोफी के बाद यस आएगा। अगला लिखे, वह सुखेंद्र का घड़ा है, वह सुखेंद्र का घड़ा है, ये आपको बनाना है, कंप्लीट करना है।
यह छाया की घड़ी है। बात ना करें, अपना कैमरा ऑफ रखें। यह छाया की घड़ी है, ये छात्रों छात्रों की पुस्तकें हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे पुस्तकें, इसका आप ध्यान देना है, ये लास्ट वाला फोन नंबर में ये छात्रों की पुस्तकें हैं। ध्यान दीजिए, वह सुखेंद्र का घड़ा है, यह छाया की घड़ी है। ठीक है, घड़ी सिंगुलर में, ये भी सिंगुलर में, और यहाँ पर ये छात्रों की पुस्तकें हैं, ये आपका प्लूरल में है। तो जब प्लूरल में है तो यस के बाद अपोस्ट्रोफी, सिंगुलर में है तो अपोस्ट्रोफी के बाद एस। ठीक है, इसका विशेष ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया था पहला वाला, यह राम की पुस्तक है, दिस इज राम्स बुक।